हेलो नमस्कार आप सभी लोगों का। आज हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू का एडिटोरियल। ये एडिटोरियल आपका 21 मई का है। इसके पहले मैंने 20 मई का एडिटोरियल को पढ़ा था। आप उस सेशन को अगर नहीं देखे हैं तो आप उस सेशन को देखें। और एवरीडे एडिटोरियल के बाद आपका टेस्ट पेपर दिया जाता है। आपका ये जो सारा एडिटोरियल और जो भी सारे क्लास चलाए जा रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर पर चलाया जा रहा है। तो आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस एडिटोरियल को देख रहे हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करेंगे। अब देखिए, मैं इसके साथ आपके साथ बात करूंगा कि जो भी आपका PDF होगा आपके इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इंग्लिश विथ डी पांडे से आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक रखा है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। द हिंदू एडिटोरियल आपको एवरीडे दिया जा रहा है। उसके बाद एक टेस्ट पेपर उसका आ रहा है। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी भी आ रहा है। ग्रामर में हम लोग नाउन और नाउन एंड केस ऐसे हम लोग देख चुके हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। उसका टेस्ट पेपर भी आपको दिया जा रहा है। देखिए, डिफेंस के लिए अलग से एक मॉक टेस्ट एवरीडे रखा जाता है। SSC और बैंक के लिए भी मॉक टेस्ट रखा जाता है। तो बिल्कुल आप इसे लास्ट तक देखेंगे, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए बिल्कुल हम अब शुरू से फर्स्ट पार्ट से एडिटोरियल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये आज का एडिटोरियल है, 20 मई का एडिटोरियल है। लिखा है को वर्किंग सेफली, ठीक है, ऑन वर्क प्लेस ड्यूरिंग पैंडेमिक। देखिए, बहुत अच्छा वर्ड है। सबसे पहले मैं बात करूं तो एडिटोरियल पढ़ते समय हम लोग 3 बातों को डिस्कस करेंगे। पहला तो बात करने वाले हैं वोकैबुलरी का, दो हिंदू का वोकैबुलरी जो भी होगा। दूसरा बात करने वाले हम लोग कॉम्प्रिहेंशन का, और तीसरा बात करने वाले ग्रामर का है। तो तीनों पे मैं आपको लेकर चलूँगा एक साथ। तो पहले वर्ड मीनिंग लिखिए। देखिए, वर्किंग मतलब होता है काम करना, ठीक है, वर्क से बना है। सेफली मतलब होता है सुरक्षा से, सेफ से बना है सेफली। ऑन वर्क प्लेस उसको कहते हैं जो काम करने का जगह होता है। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान। पैंडेमिक मतलब ये कोविड-19 वैश्विक महामारी के बात हो रही है। तो इसका पूरा का मतलब देखा जाएगा तो कह रहा है कि सुरक्षा से काम करना है, ठीक है, उस काम करने वाले जगह पर इस महामारी के दौर में, जो महामारी चल रहा है इस महामारी के दौर में जाएगा। अगर देखा जाए तो बिल्कुल सुरक्षा से हम लोगों को वर्क प्लेस पर काम करना होगा। जिस तरह का कोई परेशानी ना हो, किसी तरह का कोई ट्रांसपारेशन ना हो, किसी तरह का कोई वायरस का ट्रांसमिशन ना हो, तो इस तरह का बात हमें बिल्कुल ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, लिखा है एम्प्लॉयर्स का मीनिंग आप लिख सकते हैं। उसको कहते हैं जो नौकरी देता है आपको। एम्प्लॉय के मालिक को, एम्प्लॉय के बॉस को एम्प्लॉयर बोला जाता है। एम्प्लॉयर शुड सी द वैल्यू ऑफ रिड्यूस मतलब होता है कम करना। सी मतलब यहाँ होता है समझना। अटेंडेंस मतलब होता है मौजूदगी, उपस्थिति। एंड इनकरेज मतलब होता है उत्साह बढ़ाना। स्टाफ मतलब होता है सदस्य। प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, कह रहे जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, यानी जितने भी किसी ऑफिस के मालिक हैं, किसी कंपनी के मालिक हैं, शुड सी उनको ये बात समझना चाहिए। द वैल्यू ऑफ रिड्यूस अटेंडेंस मतलब उनको ये बात समझना चाहिए कि अब उनकी मौजूदगी जो है, जैसे भी हल्ला हुआ था या कहा गया था कि 33% मौजूदगी होना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि जो प्रत्येक मालिक हैं, प्रत्येक एम्प्लॉयर्स हैं, मतलब एम्प्लॉयर्स प्लूरल हैं यहाँ, तो सभी मालिक को इस बात को समझना चाहिए। किस बात को समझना चाहिए? द वैल्यू मतलब इस बात के मूल्य को समझना चाहिए, वास्तविकता को समझना चाहिए। रिड्यूस अटेंडेंस मतलब उनको ये प्रयास करना चाहिए कि उनके अगर फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा या ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा अगर काम करने वाले लोग हैं तो उनकी मौजूदगी कम से कम हो, इसीलिए रिड्यूस का वर्ड यूज किया गया है। और इनकरेज और जितने भी लोग हैं वहाँ उनका उत्साह बढ़ाएं। स्टाफ प्रोटेक्शन कि मतलब बिल्कुल स्टाफ का प्रोटेक्शन बना रहे, सारे स्टाफ सुरक्षित रहें, कोविड-19 से किसी तरह का उन्हें कोई खतरा न हो। देखिए, पूरा एक बार मैं कहता हूँ, कह रहा है कि जो मालिक है उसे इस बात को समझना चाहिए कि अटेंडेंस कम रहना चाहिए। अटेंडेंस पर थोड़ा ध्यान रखना होगा कि लोग ज़्यादा मौजूद ना हों, और उत्साह बढ़ाए कि स्टाफ का सुरक्षा बरकरार रहे, प्रोटेक्शन बरकरार रहे। इसमें मैं थोड़ा आपके साथ ग्रामर पे बात करूँ तो एम्प्लॉयर्स यहाँ सब्जेक्ट बना हुआ है, काउंटेबल नाउन है, प्लुरल है। यहाँ सूड इसके लिए वर्ब आया। सूड एक एक्जुलरी वर्ब है। सूड के बाद अक्सर यानी मॉडल वर्ब है, इसके बाद अक्सर V1 आता है तो सी V1 है। द वैल्यू ऑफ, वैल्यू यहाँ नाउन का काम कर रहा है। ये देखिए, ऑफ का जो काम है दो नाउन को जोड़ना है, तो दो नाउन का जोड़ना है, तो ए वैल्यू एक नाउन हो गया और एक नाउन आपका अटेंडेंस हो गया। अटेंडेंस नाउन है तो रिड्यूस यहाँ इसके पहले एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाएगा, ये पार्टिसिपल हो गया बिल्कुल।
तो समझ रहे होंगे आप। इनकरेज, देखिए इनकरेज यहाँ पे काम कर रहा है। अब इनकरेज किसके लिए आया, इनकरेज यहाँ प्लूरल वर्ब है, ये इनकरेज आया है एम्प्लॉयर्स के लिए, ठीक है। ये देखिए एम्प्लॉयर्स प्लूरल है इसलिए इनकरेज भी प्लूरल है, और स्टाफ प्रोटेक्शन ये ऑब्जेक्ट है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आइए आगे चलते हैं। अब इसमें देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लाइन लिखा है। कह क्या रहा है, ओपनिंग अप, ओपन से बना है ना, ओपन अप। ओपन अप मतलब होता है शुरुआत करना, चालू करना। इकोनॉमिक प्रोडक्शन मतलब एक तरह से आर्थिक बढ़ावा की बात हो रहा है, आर्थिक प्रोडक्शन की बात हो रही है। फ्रॉम अ लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन से। इवन, ठीक है। पार्शियली, पार्शियली मतलब होता है आंशिक रूप से, और इवन मतलब होता है भी। व्हेन द कोविड-19 पैंडेमिक हैज नॉट पीक इन, देखिए पीक मतलब होता है बिल्कुल शीर्ष पर होना, उच्चतम बिंदु पर होना। इन कंट्री, पोज, पोज आप लिख सकते हैं, अच्छा वर्ड है। पोज मतलब होता है प्रस्तुत करना। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज, एक मतलब असाधारण चुनौती। तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब लिख लिए होंगे, असाधारण, और चैलेंज मतलब चुनौती। अब इसका मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है कि ये जो ओपनिंग अप किया जा रहा है, मतलब जो इसको खोला जा रहा है, चालू किया जा रहा है। इकोनॉमिक प्रोडक्शन मतलब आर्थिक गतिविधि को, आर्थिक उपज में जो मतलब शुरुआत की जा रही है। फ्रॉम लॉकडाउन, और लोग लॉकडाउन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये आंशिक तौर पे है, मतलब पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन आंशिक तौर पे है, कम से कम है। और कह रहा है कि जब एक कोविड-19 महामारी जो है अभी जो है अभी शीर्ष बिंदु पर नहीं पहुंचा है हमारे देश में, यानी जैसे देखिए इटली और अमेरिका जैसा जो देश है वो बिल्कुल कोविड-19 से शीर्षतम बिंदु तक पहुंच गया है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा संक्रमण हो चुका है। लेकिन हमारे देश में अभी संक्रमण नहीं पूरी तरह से पूरा फैला हुआ है, पूरी हाईएस्ट नहीं हुई है। फिर भी हमारे देश में देख रहे हैं कि आर्थिक व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है, लॉकडाउन से निकलने की कोशिश की जा रही है। और कह रहा है कि अब अगर ऐसा हम काम कर रहे हैं तो लिखा है पोजेज, एक ऐसा स्थिति होगा, ऐसा स्थिति प्रस्तुत होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज, कि हमारे देश के सामने, हमारे देश के जनता के सामने एक असाधारण चुनौती हो सकता है, जिसका कोई मतलब आसान मेथड नहीं होगा, काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा ऐसी स्थिति में। तो देखिए फिर से एक बार मैं बात कहता हूँ। देखिए अगर बात करें तो इवेंट क्या करता है कि इवेंट को एक पार्ट सकारात्मक बोलता है तो दूसरा पार्ट नकारात्मक बोलता है। देखिए इवेंट से इधर पहले कह रहा है कि आंशिक तौर पर, तो क्या है, कह रहा है कि देखिए इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधि को लॉकडाउन से निकाला जा रहा है, मतलब लोग इकोनॉमिक क्रियाकलाप पे ध्यान दे रहे हैं। तो इकोनॉमिक क्रियाकलाप पे ध्यान दे रहे हैं मतलब पैसा कमाने लगे तो पॉजिटिव काम है। अब निगेटिव बोलेगा इवेंट के बाद। तो कह रहा है कि कोविड-19 महामारी जो है अभी शीर्षम बिंदु पर नहीं पहुंचा है। देखिए नहीं पहुंचा है, ठीक है, यानी अभी कोविड-19 पूरी तरह से नहीं फैला है हमारे देश में। तो ऐसा भी स्थिति आ सकता है कि मतलब हमारे देश के सामने असाधारण चुनौती होगा, मतलब हमें उसे बहुत ही कठिनाई से सामना करना पड़ेगा, ऐसी बात हो रही है। अगर इसमें मैं बात करूँ अब तो बिल्कुल क्लियर है कि इसमें कैसे वर्कआउट किया जाए। देखिए ओपनिंग अप, यहाँ पे ओपन में आईएनजी लगा है, ओपनिंग है, इसे जिरंड कह सकते हैं, V4 का काम कर रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन आप समझ, इकोनॉमिक प्रोडक्शन आप समझ ही रहे हैं। अब इसमें देखा हुआ है इवन, इवन यहाँ एडवर्ब है। पार्शियली, देखिए पार्शियली पार्शियल से बना, ये भी एडवर्ब है। देखिए वेन यहाँ एक कनेक्टर का काम कर रहा है। वेन जब आता है ना तो दो सेंटेंस आपस में इंटर कनेक्ट होते हैं। देखिए एक है द कोविड-19 पैंडेमिक हैज नॉट पीक, ठीक है, इन कंट्री, एक हो गया। दूसरा पोजेज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज, देखिए दो है। देखिए अगर देखा जाए तो कोविड-19 पैंडेमिक सिंगुलर वर्ड है। देखिए इसी के लिए हैज जो है ना सिंगुलर वर्ब आया है। हैज परफेक्ट एस्पेक्टिव को बताता है, इसलिए देखिए हैज के बाद पिक्ड आया है, V3 आया है। पिक इन होता है इन कंट्री। अब देखिए पोजेज, देखिए पोजेज भी किसके लिए आया है, आपका कोविड-19 पैंडेमिक के लिए। तो देखिए इकोनॉमिक आपका ये जो कोविड-19 पैंडेमिक सिंगुलर है, इसलिए देखिए पोजेज भी सिंगुलर है। तो पोजे हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। तो एक बार मैं फिर इसका पूरा पेज का अर्थ कह दूँ, पूरे का मैं बात बता दूं। कह रहा है कि जितने भी मालिक हैं उनको समझना चाहिए कि अटेंडेंस की कम करने की कोशिश करना चाहिए, कि लोग कम से कम मौजूद रहें, और लोगों में सुरक्षा के लिए उत्साह बढ़ाना चाहिए। कह रहा है जो आर्थिक गतिविधि को खोला जा रहा है लॉकडाउन से, ठीक है, आंशिक तौर पर भी। और कह रहा है कि जब ये जो आपका कोविड-19 पैंडेमिक है अभी शीर्षतम पर नहीं पहुंचा है हमारे देश में, तो आने वाले समय में हमारे देश में एक असाधारण चुनौती भी हो सकता है। अब आगे लिखा है कंट्रीज, कह रहे जितने भी देश हैं अराउंड द वर्ल्ड, इस दुनिया के चारों तरफ, अराउंड मतलब होता है चारों ओर, आर फोकस ऑन, वो ध्यान दे रहे हैं, फोकस के साथ ऑन लगता है, वो ध्यान दे रहे हैं, मेकिंग अ वर्क प्लेस सेफ, मतलब सब जगह काम तो शुरू होने लगा है, लेकिन लोग काम करने के साथ साथ इस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि हमारा जो काम हो, वर्क प्लेस जो हो, सेफ हो, मतलब जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ कोई संक्रमण का खतरा न हो।
एंड इशूइंग गाइडलाइन, और उसके लिए क्या है कि दिशा निर्देश, गाइडलाइन जारी किया गया। गाइडलाइन मतलब दिशा निर्देश। टू हेल्प वर्कर, जिससे कि मजदूरों को मदद मिलेगा। टू रिटर्न देयर जॉब, कि वे लोग अब उसी गाइडलाइन के सहारे, उनको अब खतरा नहीं रहेगा तो लोग अब काम पर वापस आ जाएंगे। देखिए यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो मैं आपके साथ बात करता हूँ। कह रहे जितने भी देश हैं इस दुनिया के चारों ओर, सभी देश फोकस कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, कि काम करने वाले जगह को बिल्कुल सुरक्षित रखना होगा हमें, और इसके लिए जारी भी किया जाए गाइडलाइन जो मदद करेगा सभी वर्कर को वापस उनके काम पर आने से। तो काफ़ी अच्छा। इसमें ग्रामर पे मैं बात करूं, देखिए कंट्रीज यहाँ पे प्लूरल है, ये वर्ब का, ये आपका सब्जेक्ट का काम किया है, ये प्लूरल है। अब देखिए इसमें आर फोकसिंग, आर जो आया है ना इसी कंट्रीज के लिए है, कंट्रीज प्लूरल है इसे आर फोकसिंग है, फोकस के साथ ऑन आया है। देखिए कंट्रीज के बाद अराउंड यहाँ प्रीपोजिशन हो गया, द वर्ल्ड आपका सब्जेक्ट नहीं, इसे पार्टिटिव कहा जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है देखिए ऑन है, ऑन के बाद यहाँ देखिए मेकिंग, तो किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आए तो वर्ब जिरंड में होता है, यानी V4 में होता है, तो मेकिंग V4 है। द वर्क प्लेस सेफ, तो ये नाउन हो गया। एंड इशूइंग, देखिए इशू किसके लिए आया है, ये कंट्री के लिए, यानी देश ने जारी कर दिया, इशू कर दिया है गाइडलाइन। अब अगर कोई बोलेगा कि सर कंट्रीज यहाँ देखिए फोकस किया है तो आर आया है, तो यहाँ भी तो आर इशूइंग होना चाहिए था। देखिए अगर एक ही एक्जुलरी वर्ब लिखा है और आप अगर उसको सेम दोबारा लिखना चाहते हैं तो अब दोबारा एक्जुलरी वर्ब नहीं लिखने की जरूरत है, बिना एक्जुलरी वर्ब का भी हो जाएगा। तो यहाँ इशूइंग का मतलब आप समझिए आर इशूइंग। गाइडलाइन ऑब्जेक्ट हो गया, टू हेल्प वर्कर्स टू रिटर्न, ठीक है, रिटर्न के साथ कभी भी कम बैक के साथ नहीं आता, रिटर्न कम बैक नहीं लिखेंगे। टू देयर जॉब, क्लियर, यानी कह रहे हैं कि जितने भी देश हैं दुनिया के चारों तरफ ध्यान दे रहे हैं काम करने वाले जगह पर, और दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं मजदूरों के लिए कि वापस अपने वो जॉब पर सुरक्षित रूप से आ सकें। अब कह रहा है कि रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल, पहला तो काम किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है, रिड्यूस मतलब लिखिए कम करना। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल, कह रहा है कि लोगों की संख्या कम की जा रही है। बात हो रहा था कि 1/3 लोग काम करने आएंगे, 33% या 30%, तो कह रहा है कि रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट, ठीक है, वर्तमान में तो मतलब काम करने वाले लोगों की संख्या उस जगह पे घटाई जा रही है किसी ऑफिस में या वर्क प्लेस पर। एट एनी गिवन टाइम, ठीक है, किसी भी दिए गए समय में। इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जो है सभी जगह लागू हो गया। यूनिवर्सल मतलब होता है सभी जगह, सार्वजनिक या सार्वभौमिक कहते हैं, प्रिंसिपल मतलब तो होता है सिद्धांत। यानी ये जो नियम है कि मतलब कम आएंगे मजदूर, कम वर्क प्लेस पे भीड़ होगी, ये केवल भारत में नहीं है, सभी जगह लागू हो रहा है, भारत के सभी जगहों पे, वर्ल्ड में भी ये बात लागू है। लिखा है इधर, आइदर लिखा है जिसको, थ्रू रिसोर्ट टू शिफ्ट। अब देखे होंगे जैसे माने एक शिफ्ट में 100 पहले काम करते थे, तो क्या कीजिए कि आप उस शिफ्ट को बांटिए, अलग अलग कीजिए, 30 का 3 ग्रुप बना दीजिए आपका, तो आपका 33% हो जाएगा। तो यही बोला है, या तो थ्रू मतलब माध्यम हो गया, रिसोर्ट टू शिफ्ट, देखिए रिसोर्ट मतलब होता है आश्रित देना, जगह देना, और शिफ्ट मतलब बदल कर। हो सकता है कि उनके शिफ्ट को आप बदल करके उनसे काम लें तो आपका ज़्यादा बेहतर होगा। और अरेंजमेंट ऑफ, और कह रहा है कि और अरेंजमेंट कर लें, व्यवस्था कर लें। ऑन, आगे लिखा टू इनेबल एम्प्लॉयज टू वर्क, कि सारे मजदूर जो हैं वो अच्छे से काम कर सकें। अब इसमें मैं पूरा यहाँ एक बार पढ़ दूँ तो क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि पहला तो देश में दिशा निर्देश जारी किया गया है कि काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम रहेगी वर्तमान में। जो समय दिया गया है, जिस समय पे काम करने मजदूर आ रहे हैं वहाँ पे वर्क प्लेस पे भीड़ कम होना चाहिए, और ये सभी जगह नियम लागू हो गए, ये यूनिवर्सल सिद्धांत हो गया है। चला या तो उनके समय को आप शिफ्ट कर दो, या तो फिर अरेंजमेंट करो लोगों के लिए कि वो काम करें, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करने आ रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था दो आप कि लगे कि नहीं वो ऐसी सुविधा है जिससे किसी तरह की परेशानी नहीं है। इसमें मैं आपके साथ ग्रामर पे अगर बात करूं तो इसमें देखिए रिड्यूसिंग जो है जिरंड का काम कर रहा है, द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट, ठीक है, एट एनी गिवन टाइम। देखिए इसमें सब्जेक्ट जो है ना ये आपका, देखिए ऐसे भी क्लियर है कि इज ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल, क्या यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, तो कम करना, तो रिड्यूसिंग के लिए देखिए इज वर्ब आया है। अब आगे लिखिए आइदर, आइदर का पूरक हमेशा और होता है, तो देखिए आइदर के साथ ये आगे आया होगा आपका और आया है, क्लियर हो गया। एक बात और देखिए, अब मैं एक बार और आपके साथ करना चाहूँगा, और लिखा है टू इनेबल, ठीक है, एम्प्लॉय टू वर्क, तो बिल्कुल एक क्लियर है, आप समझ गए होंगे। अब अगले पेज में हम लोग चलते हैं, तो पीछे वाला ही है, करेक्ट, अरेंजमेंट इनेबल एम्प्लॉय, कह रहा है कि सारे एम्प्लॉय के लिए अरेंजमेंट को तय किया जाए टू वर्क फ्रॉम होम, कि वो घर से आएँ और काम को कर सकें। अब आगे यहाँ से मैं पढ़ता हूँ फुल स्टॉप तक। लिखा है द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज एड्रेस, एड्रेस मतलब ऐसे देखिए होता है एक परिचय देना होता है और एक होता है हल करना,
तो यहाँ समझिएगा, आप समझ में आ जाएगा। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज एड्रेस इशू। इशू एक मुद्दा है, तो मुद्दा का परिचय नहीं दिया जाएगा, मुद्दा का उपाय किया जाएगा, मुद्दा को हल किया जाएगा। तो यहाँ हल करना हुआ एड्रेस मतलब कह रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हल कर दिया था इशू, उस समस्या को, उस मुद्दा को, थ्रू अ मैनुअल, मतलब एक तरह से मैनुअल मतलब पारंपरिक तौर पर, प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंटिव आप लिख सकते हैं, प्रिवेंटिव मतलब होता है रोकथाम होता है, और मेजर मतलब होता है उपाय या कदम। यानी हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल समस्या को हल कर दिया था, ठीक है, बिल्कुल मैनुअल प्रिवेंटिव मेजर को लागू करते हुए। मतलब मैनुअल होगा, कोई ऑटोमेटिक ऐसी नहीं होगी, हम लोग को मैनुअली फॉलो करना होगा और बिल्कुल सुरक्षा के उपाय को ध्यान देना होगा। दैट क्या क्या मैनुअल है, यहाँ लिखा है, दैट कवर्स मतलब सबको कवर करना होगा, ढकना होगा, ऑल टाइप ऑफ वर्क प्लेस, सभी काम करने वाले जगह पे कवर लगा कर रहना होगा। डिपेंड, अब लिखा है डिपेंड हैवली ऑन, लिखा है बिहेवियर चेंजेज, और ये निर्भर करता है कि मतलब वहाँ के बदले हुए व्यवहार के बिहेवियर चेंजेज। जैसे आप पहले क्या थे कि बिल्कुल एक दूसरे से सट कर काम किया करते थे, लेकिन अब तो आपका दूसरा कंडीशन है भारत में, तो अब आपके व्यवहार पे चेंज करता है कि आप वहाँ पे बड़े पैमाने पे कैसे चेंज करके काम करते हैं। और आगे लिखा है विथ सम एडिशनल रिक्वायरमेंट, और इसके अलावा कुछ आपको अतिरिक्त जरूरी भी पड़ेगी। एडिशनल मतलब अतिरिक्त, रिक्वायरमेंट मतलब जरूरी। फॉर कॉन्फाइंड स्पेस, देखिए कॉन्फाइंड क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड है। स्पेस मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, कॉन्फाइंड लिखिए, कॉन्फाइंड मतलब क्या होता है, जैसे छोटा जगह को, तो ये कहाँ नियम लागू होता है, एडिशनल रिक्वायरमेंट कहाँ जरूरत पड़ेगी, तो छोटे जगह, कॉन्फाइंड मतलब छोटे जगह पर, सच एज ऑफिस, जैसा कि मतलब कार्यालय, कार्यालय कितना भी तो होगा, तो एक कमरा होगा, तो कमरे में ऐसा आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ तक देखिए फुल स्टॉप है, यहाँ से पढ़ते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हल कर दिया है इस मुद्दा को, इस समस्या को, ठीक है, एक तरह से पारंपरिक तौर पे उपाय का कदम उठाते हुए, और कहा इस तरह को कवर करना होगा, सबको ढक के रखना होगा, सभी प्रकार के काम करने वाले जगह पर। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का मतलब वहाँ के व्यवहारिक स्वभाव में बदलाव आता है। और उसके साथ उन्होंने कहा कि कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट भी रखने होंगे आपको छोटे जगहों पर, जैसा कि किसी का कार्यालय है, तो आपको सबसे पहले वहाँ बिल्कुल सावधानी को बरतना होगा, जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़रूरी होगा। इसमें अगर देखिएगा तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर आपका सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, तो हैज देखिए सिंगुलर वर्ब आया, हैज के बाद परफेक्ट होता है तो भी3 आया है। द इशू थ्रू, तो देखिए थ्रू हमेशा माध्यम बताने के लिए आता है, तो किसके माध्यम से, तो मैनुअल प्रिवेंटिव मेजर के माध्यम से। अब देखिए दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया है, ये जो प्रिवेंटिव मेजर है एंटीसीडेंट का काम कर रहा है, तो कवर से यहाँ देखिए वर्ब आया है, तो पीछे वाला कहे गए बात को ले रहा है। देखिए ऑल के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल आता है, तो देखिए ऑल टाइप्स हो गया। वर्क प्लेस मतलब तो काम करने की जगह को। अब देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कवर से यहाँ भी सिंगुलर था, तो देखिए उसी का वर्ब सिंगुलर आया, डिपेंड्स आया है। हैवली ऑन बिहेवियर, देखिए डिपेंड के साथ ऑन आता है। आगे लिखा है विथ सम्स, विथ मतलब होता है के साथ, सम, देखिए सम के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है, तो देखिए रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे नाउन है, रिक्वायरमेंट्स नाउन है और एडिशनल एडजेक्टिव है, सम भी एडजेक्टिव है, देखिए सम के कारण रिक्वायरमेंट्स प्लूरल है। फॉर कॉन्फाइंड स्पेस नाउन है, तो कॉन्फाइंड आपका एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। सच के साथ एज लगता है, याद रखना होगा, उसके बाद नाउन आता है, तो बिल्कुल सच एज ऑफिस है। अब आगे कह रहा है फॉर्चुनेटली मतलब एक तरह से कहा जाए सौभाग्य से, मतलब मौका से, अच्छा से। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कह रहा है कि जो पहली लाइन है, पहली एक जो सीमा है, पहला एक तरीका है डिफेंस का, डिफेंस मतलब होता है बचाव करने का, सुरक्षा का। तो यहाँ से देखिए फॉर्चुनेटली मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत फॉर्चुनेट मिला है, सौभाग्य मिला है। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की जो पहला लाइन है बचाव करने का, डिफेंस मतलब होता है बचाव, अगेंस्ट नोवेल कोरोना वायरस, मतलब इस नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ में, इज सेट मतलब होता है समूह, हम लोग पढ़े हैं ना, सेट आता है, कलेक्टिव नाउन है, एक तरह से समूह बनना चाहिए। सिंपल मेजर्स मतलब एकदम आसानी से कदम उठाने का, हम आसानी से इस समस्या को हल करें, इसके लिए हमें एक कलेक्शन तैयार करना होगा। दैट इन्वॉल्व, जो कि वो बिल्कुल शामिल होगा, लिटिल एक्सपेंडिचर, उसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं होगा, ये नहीं कि आपको बहुत पैसे रकम खर्च करना है इस तरह के काम को करने में। क्या क्या काम करना है, तो पहला बोला गया फिजिकल डिस्टेंस की, इसमें तो पैसा नहीं लगेगा, आपका कोई एक्सपेंडिचर नहीं होगा। एटलीस्ट कम से कम 1 मीटर, कम से कम 1 मीटर तो आपको एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखनी होगी। लिखा है कि मैंडेटरी मतलब अनिवार्य, एसेंशियल, ऑब्लिगेटरी, करें अनिवार्य है। यूज ऑफ फेस मास्क, कि आप अपने फेस पे मास्क लगाना जरूरी है आपके लिए, और कवर या किसी कपड़े से कवर लगाना भी जरूरी है। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, फ्रीक्वेंट मतलब अक्सर, बार बार आपको कुछ समय पर फिक्स समय पे हाथ को धोते रहना है, हैंड को वॉश करते रहना है, विश शॉप से, साबुन से। रिस्पायरेटरी इटिक्विट, और देखिए जो आपका श्वसन प्रक्रिया है उस पर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा।
और लिखा है सैनिटाइजिंग कॉन्टैक्ट सरफेस। जैसे आप ऑफिस में जहाँ पे काम कर रहे हैं और आपके बॉडी से कोई भी अगर सरफेस कांटेक्ट में आता है तो उस कांटेक्ट में आने से पहले या आने के बाद उस पार्ट को, उस हिस्से को, उस सरफेस को जरूर हमें सैनिटाइज करना होगा। एंड सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने स्वास्थ्य का खुद से निगरानी रखना होगा, सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। अगर हम ऐसे करते हैं तो हम बच सकते हैं। देखिए पूरे का मैं बताता हूँ। कह रहा है कि ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये पहला लाइन डिफेंस के लिए जो है, कोरोना वायरस से बचने के लिए उसके अगेंस्ट में है कि एक समूह बनाया गया, एक कलेक्शन बनाया गया है, एक सामान्य मापतौल, सामान्य एक उपाय का, सामान्य कदम का, जिसमें ना के बराबर खर्च होता है, इसमें कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता है। पहला उसमें कहा गया कि फिजिकल डिस्टेंस बनाना है कम से कम 1 मीटर का। दूसरा कहा गया कि मास्क लगाना है या कवर लगाना है चेहरे पर। तीसरा कहा गया है कि समय समय पे वॉश करना है अपने हाथों को। चौथा कहा गया कि रिस्पायरेटरी लिक्विड पे भी ध्यान देना है। और पांचवा कहा गया कि उस सरफेस को भी बार बार आपको सैनिटाइज करना है जहां आपका कांटेक्ट हो रहा है। और अंतिम में कहा गया कि सेल्फ मॉनिटरिंग भी हेल्थ पे करना है। इन सारे बातों को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कहा गया है। देखिए आज का एडिटोरियल बहुत आसान है। देखिए फॉर्चुनेटली एडवर्ब है, कोई भी सेंटेंस अगर फॉर्चून एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो हो सकता है कॉमा लगा। द फर्स्ट यहाँ ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले डेफिनिट आर्टिकल आता है तो द डेफिनिट आर्टिकल है। और इसके बाद नाउन सिंगुलर होता है तो देखिए लाइन सिंगुलर है आपका, बिल्कुल क्लियर है। डिफेंस और ऑफ का काम है 2 नाउन को जोड़ना, तो देखिए लाइन और डिफेंस 2 नाउन है, दोनों को जोड़ा है। अगेंस्ट हमेशा किसी के विरोध में बताता है, तो किसके विरोध में, तो कोरोना वायरस के विरोध में। इज ए सेट ऑफ, देखिए इज किसके लिए वर्ब आया है, आप देख सकते हैं इज सिंगुलर, ये द फर्स्ट लाइन के लिए आया है। फर्स्ट लाइन आपका सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए इज आया है। ये सॉर्ट ऑफ सिंपल मेजर्स, ये देखिए सेट कलेक्शन को बता रहे इसलिए देखिए मेजर्स प्लुरल है। अब आगे, दैट इन्वॉल्व्स लिटिल एक्सपेंडिचर, जिसमें कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं है। फिजिकल डिस्टेंसिंग एक हो गया, ये नॉर्मल ये सब बात है, इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। तो चलिए अगले वाले पार्ट में आप आते हैं। अब क्या क्या कहा था, देखिए पीछे वाला लाइन कह रहा था ना कि सरफेस और सेल्फ मॉनिटरिंग हेल्थ पे भी ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कह रहा है कि दीज रिक्वायरमेंट्स, कह रहा है ये सब जो जरूरी है, मतलब क्या क्या जरूरी है, तो पहला फिजिकल डिस्टेंस 1 मीटर का होना चाहिए। दूसरा आपको मास्क या कवर लगाना चाहिए। तीसरी बात आपको करना है कि मतलब ये जो आपका रेस्पायरेटरी लिक्विड है उस पर भी ध्यान देना होगा। चौथा आपको देखना होगा कि हैंड वॉश करना होगा। पांचवा आपको जो होगा हेल्थ मॉनिटरिंग भी करनी होगी, सरफेस को भी सैनिटाइज करना होगा। तो ये सब जो रिक्वायरमेंट है दीज इन्हीं के लिए आ रहा है। अरे ये सभी जो जरूरी हैं, हैव बाय नाउ, ठीक है बाय नाउ। बाय नाउ मतलब लिखिए एक साथ आप लिख सकते हैं। बाय नाउ मतलब होता है अब तक, अब तक ये मतलब जरूरी है। बिकम फैमिलियर, और ये अब तक जो है ना वो बन गया। बिकम मतलब होता है हो जाना, फैमिलियर, फैमिलियर मतलब होता है मतलब किसी चीज़ से परिचित हो जाना। तो ये बताइए फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, साबुन से हाथ धोना, मास्क लगाना, ये सब अब एक आदमी नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष इस बात को जान रहा है। तो इसलिए कर रहा है कि हर लोग इससे फैमिलियर हो गए हैं। फैमिलियर के साथ टू लगता है। एवरीवन, भारत का बच्चा बच्चा इससे फैमिलियर है। एन एम्प्लॉइज, और काम करने वाले लोग। नीड ओनली, ऐसे काम करने वाले लोग को मात्र जरूरी है। नग्ड इनटू, देखिए नग्ड इनटू एक साथ आया है, लिख सकते हैं आप। नग इनटू मतलब क्या होता है, प्रेरित करना। मतलब काम करने वाले जो ऐसे एम्प्लॉइज हैं, अब उन लोगों को जरूरत है कि वो प्रेरित करें। इनटू एडॉप्टिंग, की मतलब अपनाने के लिए। अडॉप्ट मतलब क्या होता है, अपनाना, कि लोग अपनाएं। देम, ये सारे प्रक्रिया को। देम इसलिए कह रहा है क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग, हेल्थ सैनिटाइजेशन, ये 3-4 बात कह रहा है, प्लुरल है। अब आगे लिखा है थ्रू प्रजेंट कम्युनिकेशन, वर्तमान के परसिस्टेंस है। परसिस्टेंट मतलब होता है लगातार, और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत। और लिखा है फ्री प्रोविजनिंग, प्रोविजन से लिखा है तो प्रोविजन मतलब होता क्या है, प्रोविजन मतलब होता है प्रदान करना। और एकदम मुफ्त में प्रदान हो रहा है मास्क एंड सैनिटाइजिंग मटेरियल एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफिस स्पेस सुटेबली। देखिए इसमें काफ़ी अच्छा लाइन लिखा है, मैं पूरे का अर्थ बताता हूँ, मीनिंग तो कर दिया। फिर ये सब जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अब तक जो है हर कोई इससे जान गया है। और जितने भी काम करने वाले लोग हैं अब उन्हें ज़रूरत है कि उन लोगों के द्वारा प्रेरित किया जाए। नग्ड, नग्ड इनटू एक साथ जो आप लिखे ना, प्रेरित करना, बढ़ावा दिया जाए। इसलिए बढ़ावा दे कि लोग एडॉप्ट कर लें, मतलब अपना लें ये सारे प्रक्रिया को, और लगातार कम्युनिकेशन के माध्यम से ऐसे करते रहें जो बिल्कुल फ्री में प्रदान हो रहा है। मास्क, सैनिटाइजिंग मिल रहा है, मटेरियल मिल रहा है। और करें कि ऑर्गेनाइजिंग ऑफिस, और अपने कार्यालय को ऐसे संगठित करें, ऐसे ऑर्गेनाइज करें, स्पेस सुटेबली, की काम करने का जगह जो है वो बिल्कुल योग्य हो, सुटेबल हो। तो इसमें मैं आपके साथ बात करूँ ग्रामर का, तो दीज यहाँ पे
एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद आने वाला नाउन पुल्डल होता है, तो देखिए रिक्वायरमेंट्स पुल्डल है, ये पुल्डल वर्ब है, इसलिए देखिए हैव वर्ब भी पुल्डल है। हैव के बाद V3 आता है तो बिकम पुल्डल है। फैमिलियर के साथ हमेशा टू लगता है, सही है। इम्प्लॉय, देखिए यहाँ इम्प्लॉय सब्जेक्ट है, पुलरल है, इसलिए देखिए नीड वर्ब पुलरल है। ओनली यहाँ एडवर्ब है। बी नग्ड इन, देखिए बी नग्ड इनटू पैसिव वॉइस है, तो क्लियर है यहाँ पे। इनटू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन नहीं बल्कि वर्ब जो होता है जिरंड में होता है, तो देखिए अडॉप्टिंग जिरंड है। थ्रू परसिस्टेंट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नाउन है तो परसिस्टेंट एडजेक्टिव है। इसका बहुत बार एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम में पूछता है कि नाउन क्या होगा, तो परसिस्टेंस हो जाएगा नाउन, ठीक है। फ्री प्रोविजिंग ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजिंग मटेरियल एंड ऑर्गेनाइजिंग, तो देखिए अगर इसमें देखा जाए तो सबको बताया गया है। अब लास्ट लिखा है फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ इवन वन, कह रहा है कि फिजिकल डिस्टेंस यानी जो दूरी बनाने की जो बात कही गई है, ठीक है, वन, यहाँ से देखिए फिजिकल डिस्टेंसिंग इवन 1 मीटर, कह रहा है कि फिजिकल डिस्टेंस जो होना चाहिए कम से कम 1 मीटर का होना चाहिए। इफ़ नॉट द, ठीक है, डू गज टू 6 फीट, यानी आप कहिए कि या तो 2 गज की दूरी नहीं बनाते हैं या 6 फीट की दूरी नहीं बनाते हैं, तो कम से कम तो आपको मतलब 1 मीटर की दूरी बना के रहना चाहिए। दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी एडवोकेट, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का एडवोकेट किया। एडवोकेट मतलब होता है बात को कहना, अपना पक्ष रहना। और लिखा है डज, लिखा है डज, ये जो डज है ना इम्फेसाइज करने का काम कर रहा है। और ये जो बात है पोज डिफ़िकल्टी, देखिए पोज मतलब क्या होता है, तो बहुत बार आपने लिखा है पोज मतलब होता है प्रस्तुत करना। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा भी स्थिति आएगा कि कठिनाई आ जाएगी। बिकॉज, क्योंकि लैक ऑफ स्पेस एंड डेंसिटी, ठीक है, देखिए अब लिखा है बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, बिकॉज द लैक ऑफ स्पेस मतलब जो जगह की कमी है, एंड डेंसिटी ऑफ वर्कर, और काम करने वालों की आज घनत्वता ज़्यादा है, यानी काम करने का जगह छोटा है और काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, इन मेनी प्लेसेज, बहुत सारे जगहों पर। तो अगर ये सब नहीं करेंगे तो काफ़ी संक्रमण फैलेगा, ये कह रहे हैं। फिर से पढ़िए, देखिए फिजिकल डिस्टेंस जो बनाना कम से कम 1 मीटर का तो होना चाहिए। अगर आप 2 गज या 6 फीट नहीं रखते हैं तो भी कम से कम 1 मीटर रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का एडवोकेट किया और उन्होंने जोर डालते हुए कहा कि ये प्रस्तुत कर सकता है, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो ये प्रस्तुत कर सकता है कठिन मुसीबत को, क्योंकि आज जो है जगह की कमी है और मजदूरों की संख्या किसी भी काम करने वाले जगह पे ज़्यादा है। तो आप ऐसे सावधान नहीं होंगे तो समस्या बढ़ेगी घटेगी नहीं, इस बात पे बात हुआ। तो अगर मैं इस पे बात करूं कि आपका अगर किस तरह का बात हो रहा है, तो यहाँ देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट है, तो इसी के लिए वर्ब एडवोकेट आया है। अब देखिए सिंगुलर है तो डज सिंगुलर आया है। डज यहाँ पे जो है बिल्कुल इम्फेसाइज करने का काम कर रहा है, डिफिकल्टीज पुल्डर है। बिकॉज ऑफ होता है, एक कारण बताता है। द लैक ऑफ स्पेस एंड डेंसिटी ऑफ वर्कर्स इन मेनी, मेनी के बाद पुल्डर आता है, देखिए प्लेसेज पुल्डर है। लिखा है बट लेकिन, अब देखिए विरोधात्मक बात आ गया। एम्प्लॉयर्स लिखा हुआ है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स किसको कहते हैं, एम्प्लॉयर कहा किसे जाता है, तो मैंने शुरू में बताया था एक एम्प्लॉय होता है एक एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स उसको बोलते हैं EMPLOYERS, मतलब जो काम देते हैं, काम देने वाला, मालिक किसको कह सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉयर जो हैं सी शुड, उन्हें देखना चाहिए द वैल्यू, उस मतलब मूल्य को, उस कीमत को। कीपिंग स्टाफ अटेंडेंस सेफ लेवल, कि कोई भी अगर मजदूर वहाँ पे आज मतलब अटेंडेंस आ रहा है, मौजूद है, तो बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित वे में हो। और इवन विद इन द लीगल परमिटेड सेलिंग, और वो भी कैसे, तो बिल्कुल वैध तरीके से मतलब होना चाहिए और बिल्कुल सेलिंग होना चाहिए। सेलिंग मतलब जितना आपने सीमा तय किया है उतना तक। देखिए पूरा का मैं कहता हूँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। करा है, लेकिन जितने भी ये काम देने वाले मालिक हैं उन लोगों को चाहिए कि वो समझें, ठीक है, ये स्टाफ के अटेंडेंस को रखने की स्थिति को सेफ लेवल तक। ये नहीं कि आप मालिक हैं तो आप एक स्लॉट में, एक शिफ्ट में मजदूरों की संख्या ज़्यादा बढ़ा दीजिए, तो आपको ये समझना होगा कि उतना ही रखना होगा जितना की ज़रूरत है। इवन विद इन द लीगल परमिटेड सेलिंग, देखिए सीलिंग आप लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब सीमा, जो आपने लास्ट पॉइंट तय किया है ना, एक लिमिट जिसको कह सकते हैं, तो उतना ही तक रखना है जितना आपको लीगल रूप से परमिशन दिया गया है। जैसे आपको कहा गया है कि 100 लेबर हैं आपके पास, तो 1 स्लॉट में आपके 20 ही काम करेंगे, तो ऊपरी सीमा आपका 20 है, इतना ही तक आपको काम करना होगा। तो इसमें काफ़ी क्लियर है, आप देखेंगे तो एम्प्लॉयर सब्जेक्ट है, प्लूरल तो शुड वर्ब आया है, भी यहाँ पे आया ही है, ठीक है। देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जिरंड आता है, तो कीपिंग जिरंड है आपका, क्लियर है। यहाँ पे काफ़ी आसान है। यहाँ पे देखेंगे तो सेलिंग परमिटेड लीगली है। अब आगे देखिए, अगले पेज में इसके बारे में है यहाँ पे।
पीछे वाला लाइन से मैं बैक दे रहा हूँ। कह रहा है इवेंट विथ द लीगल परमिटेड सीलिंग, कह रहा है कि जो मतलब कानूनन तौर से परमिटेड होना चाहिए ऊपरी सीमा तक, विच नाउ एक्सटेंड, अब देखिए अब कह रहा है कि अब जो है वो बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया और 50% कर दिया गया स्पेसिफाइड सेक्टर। स्पेसिफाई मतलब बताया गया है कि कौन कौन सेक्टर में है, सभी सेक्टर में नहीं है। स्पेसिफाई मतलब होता है निर्देशित किया गया, बताया गया। तो जो बताया गया सेक्टर है, जो स्पष्ट रूप से कह दिया गया है सेक्टर में, उसको बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया है। एम ए लिखा एंड इन सम गवर्नमेंट ऑफिस, और कुछ जो है सरकारी कार्यालयों में भी जो इनकी है संख्या अधिक कर दी गई है। तो काफ़ी अच्छा लाइन लिखा है। मतलब ये कह रहा है कि अब जो है उनकी परमिशन 50% तक बढ़ा दी गई है सेक्टर में, और कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में भी ये हो चुका है। अब आगे कह रहा है फेलियर टू मेंटेन, अब बहुत अच्छा वन लिखा है। कह रहा है कि अगर असफलता लिखा है, जो असफलता है टू मेंटेन, इसको बरकरार रखने में, डिस्टेंसिंग मोर सो लिखा है इज पुअरली वेंटिलेटेड। अब देखिए अब कह क्या रहा है, देखिए होंगे भारत के बहुत सारे ऐसे ऑफिस हैं बिल्कुल जो ऐसी रूम है, वहाँ कोई वेंटिलेटर नहीं है, कोई विंडो नहीं है, कोई खुला जगह नहीं है, बिल्कुल पैक होता है। तो ऐसे जगह पे तो वायरस ज़्यादा पनपेगा, ज़्यादा फैलेगा। और जहाँ वेंटिलेटर होगा वहाँ हवा आना जाना होगा, तो वहाँ तो वायरस थोड़ा सा में भी कम होगा। तो कह क्या रहा है कि फेल्योर टू मेंटेन डिस्टेंसिंग, मतलब असफल हो जाएगा डिस्टेंस को मेंटेन करना, मोर ज़्यादा इन अ पुअरली वेंटिलेटेड। अब वहाँ जो हो जाएगा, मतलब आप एक बंद कमरे में हैं, बिल्कुल वहाँ कोई हवा आने जाने का जगह नहीं है, पैक है चारों तरफ से, और आप वहाँ अगर सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करके हैं तो बिल्कुल आप वहाँ खतरे में हैं, वहाँ पे आपका कोई सुरक्षा नहीं है। तो वहीं बोला कि बिल्कुल फेल्योर दिखेगा मेंटेन करना डिस्टेंस को, मोर ज़्यादा से ज़्यादा, पुअरली वेंटिलेटेड, पुअरली मतलब ख़राब हो गया, वेंटिलेटेड मतलब जहाँ पे हवा आने जाने का जगह नहीं है, क्लोज इन्वायरमेंट, और खास करके वैसे जगह में दिक्कत होगा जहाँ का बिल्कुल मतलब वातावरण बिल्कुल एरिया क्लोज है, बंद है, पैक है। और लिखा है गिव द वायरस फ्री रन, और ऐसे जगह पे अब हवा जब बाहर नहीं निकलेगा तो जो वायरस होगा उसी कमरे के अंदर, उसी ऑफिस के अंदर घूमेगा, तो ऐसे में वायरस फैलने की ज़्यादा डर है, संक्रमण होने का ज़्यादा डर है। एज चेन्नई होलसेल वेजिटेबल मार्केट शो स्टार्कली, देखिए स्टार्कली अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं स्टार्कली मतलब स्पष्ट रूप से। कह रहा है जो कि चेन्नई के होलसेल वेजिटेबल मार्केट में आप देख सकते हैं कि जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दिया था कि ऐसा ही हुआ था, जो बिल्कुल बंद था, जहाँ पर हवा जाने आने की जगह नहीं था, तो वहाँ संक्रमण ज़्यादा हुआ। ये पूरा एक बार मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है कि बिल्कुल फेल्योर हो जाएगा डिस्टेंस को मेंटेन करना ज़्यादा से ज़्यादा वैसे जगह पर जहाँ हवा जाने की या आने जाने की जगह नहीं है, और क्लोज इन्वायरमेंट में तो बिल्कुल असफल हो जाएगा। यहाँ पे वायरस ज़्यादा पनपेगा, जैसा कि चेन्नई के सब्जी के मंडी में देखा गया था, जो स्पष्ट रूप से बंद जगह था, जहाँ पर ऐसा स्थिति देखने को मिला था। अगर इसमें आप देखेंगे तो काफ़ी क्लियर है कि क्या इसमें देखा जाए। देखिए फेल्योर यहाँ पे है, बिल्कुल असफलता है। तो यहाँ देखा जाए तो इस फेल्योर के लिए देखिए वर्ब यहाँ सिंगुलर है, गिव्स। देखिए फेल्योर सिंगुलर है तो गिव्स आया, फेल्योर सब्जेक्ट है, गिव्स वर्ब है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से दूसरा पैराग्राफ है। अब लिखा है द सेंटर प्रोटोकॉल, कह रहा है कि केंद्र सरकार का जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मतलब होता है व्यवहारिक नियम, फॉर सेम लिखा है फॉर सेम सिस्टम बॉट SYM, ठीक है, सेम मतलब एक तरह से इसको लक्षण कहिए, जिनका लक्षण आता हो, ठीक है, मतलब सेम्पटॉमिक कह सकते हैं आप, सेम्पटॉमिक। कह रहे सेंटर्स प्रोटोकॉल फॉर सेप्टॉमिक केसेस, मतलब केंद्र सरकार का कुछ ऐसा नियम है, प्रोटोकॉल है उनके लिए जिनका लक्षण दिख रहा है, मतलब जिनमें लक्षण दिख रहा है, जिनमें लक्षण है उनके लिए। एट वर्क प्लेस, ऐसे काम करने वाला जो जगह है, और उस काम करने वाले जगह पे अगर मतलब किसी में संक्रमण दिख रहा है, तो उसके लिए केंद्र सरकार का जो प्रोटोकॉल है रिक्वायर्ड टेस्टिंग, और वैसे जगह पर अब टेस्टिंग की व्यवस्था करनी होगी। जैसे कोई ऑफिस है और ऑफिस में कोई जो है सिस्टमैटिक, या आप कह सकते हैं कि वहाँ पे मतलब आपका कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसमें संक्रमण है, संक्रमण होने की खतरा है, तो ऐसे जगह पे अब टेस्ट की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। एंड वेयर वारंटेड क्वारंटाइनिंग ऑफ बोथ, और वहाँ पे वारंटी लेनी होगी कि आप क्वारंटाइन रखेंगे दोनों को, किसको, वर्कर को भी मतलब जिसको हुआ है, एंड क्लोज कॉन्टैक्ट, और उसको भी क्वारंटाइन करेंगे जिससे कि उसमें संपर्क हुआ है, यानी दोनों को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ऐसा कार्यालय का व्यवस्था रखनी पड़ेगी, केंद्र सरकार ने नियमावली जारी किया। एंड 2 डे क्लोजर ऑफ ऑफिस, और कहा कि कम से कम तो 2 दिन अपने कार्यालय को बंद करना पड़ेगा। और लिखा एक्सपीरियंसिंग एन, एक्सपीरियंसिंग मतलब एक तरह से क्या जाना, अनुभव होना, एन आउटब्रेक, ठीक है। और इस तरह के काम करना होगा कब, जब आउटब्रेक होगा। आउट मतलब होता है, आउटब्रेक मतलब अचानक फैल जाना। तो देखिए एक मिनट पूरा मैं कहता हूँ।
कह रहा है कि केंद्र सरकार ने एक प्रोटोकॉल को तय किया है, किसके लिए, तो वैसे केस के लिए जिनमें लक्षण दिख जा रहे हैं काम करने वाले जगह पे। तो कहा है क्या कि अब ऐसे जगहों पे टेस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, और जहाँ पर इस बात का वारंटी होनी चाहिए, मतलब विश्वास होना चाहिए कि क्वारंटाइन भी किया जा सके दोनों को, जिनको हुआ है और जिनके कांटेक्ट में आए हैं उनसे, और 2 दिन के लिए ऑफिस को बंद करना होगा, जिससे कि मतलब ये जो महामारी फैला है उसके बातों को समझने के लिए। और लिखा है शुड अंडर स्कोर मतलब लिखिए जोर डालना, इस बात पे जोर डालना चाहिए टू एम्प्लॉयर्स, मालिकों को, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन, कि जो है बचाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रिवेंशन मतलब होता है बचाव, इंपॉर्टेंस मतलब महत्वपूर्ण। मैं अगर आपके साथ बात करूं अभी तो सेंटर में पोस्ट ऑफिस है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, प्रोटोकॉल यहाँ पे नॉर्मल नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। रिक्वायरिंग यहाँ पे जिरंड है, टेस्टिंग वही है। वेयर वारंटेड क्वारंटाइन ऑफ बोथ वर्कर, देखिए बोथ हाथ दो के लिए, बोथ का पूरक हमेशा एंड होता है, तो देखिए बोथ का पूरक यहाँ पे आपको एंड दिख रहा होगा क्लोज के जस्ट पहले, ठीक है। अगर बोथ के सारे एंड जुड़ गया तो बोथ के बाद भी सिंगुलर होगा, बोथ के बाद भी प्लुरल हो सिंगुलर होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है टू, तो टू के बाद तो प्लुरल आता है, ठीक है। शुड जो है ना, शुड अंडरस्कोर, बिल्कुल उस बात पर क्या करना चाहिए, जोर देना चाहिए, टू एम्प्लॉय द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन। चलिए हम आगे अगला लाइन देखते हैं। लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेवारी है, हाउएवर हालांकि, डज नॉट डिवोल्व इंटायरली, डिवोल्व अच्छा वर्ड है, लिख सकते हैं आप, डिवोल्व लिखने वाला एक वर्ड है। डिवोल्व ऑन होता है, निचले स्तर होता है, निचला स्तर, निम्न, ठीक है, निम्न स्तर। तो कह रहा है कि जो जिम्मेवारी है हालांकि, डज नॉट डिवोल्व इंटायरली, यानी जो जिम्मेवारी है हालांकि, डज नॉट डिवोल्व इंटायरली ऑन ऑफिस एन एस्टेब्लिशमेंट एंड इट्स इम्परेटिव for other activity such as public transport used by many workers to meet COVID-19 requirements। फुल स्टॉप है, यहाँ तक रुकते हैं। देखिए बहुत इजी है, मैं इसको एक एक करके कोशिश करता हूँ बताने को। कह रहा है जिम्मेवारी है जो हालांकि, डज नॉट डिवोल्व इंटायरली ऑन ऑफिस, देखिए कह रहा है कि ये जो जिम्मेवारी है ये नहीं है कि केवल ऑफिस तक ही सीमित है, मतलब ये ऑफिस तक ही स्तर तय किया गया है और एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, यह आवश्यक है, देखिए इट इज़ इम्परेटिव, बल्कि यह जो नियम है आवश्यक है फॉर अदर एक्टिविटी, बाकी काम में भी, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तभी यह नियम जरूरी नहीं है, बाकी और एक्टिविटी में भी जरूरी है। जैसा कि क्या, सच एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, कहीं आवागमन कर रहे हैं, तो उसमें भी इस बात को ध्यान रखना होगा। लिखा है यूज्ड बाय मेनी वर्कर्स, जो बहुत सारे वर्कर आ जा रहे हैं, टू मीट कोविड-19 रिक्वायरमेंट, जहाँ पे कोविड-19 मतलब रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, यहाँ तक है। अब इसमें ग्रामर के आपके साथ मैं बात करूँ तो देखिए डज नॉट जो है सिंगुलर की बात कर रहा है, तो सिंगुलर हो गया। अब देखिए इट इज़ इम्परेटिव, इम्परेटिव मतलब होता है जरूरी होना, ठीक है। अदर के बाद देखिए अदर एडजेक्टिव है, एक्टिविटी नाउन है, सच एज होता है, देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यूज बाई, मेनी के बाद काउंटेबल नाउन आता है, तो मेनी वर्कर्स है, टू मीट, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है सम इंस्टीट्यूशन, कह रहा है कि जो कुछ जो है इंस्टीट्यूशन है, आर मेंटेनिंग इंस्टॉलेशन ऑफ आरोग्य सेतु, इंस्टीट्यूशन मतलब कुछ संस्थानों को बोला कि कुछ जो संस्थान है, देखिए सम के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन प्लुरल होता है, इसलिए देखिए इंस्टीट्यूशन से कह रहा है कि कुछ संस्थानें जो हैं आर मैंडेटिंग, मैंडेट मतलब लिखिए अनिवार्य कर देना, मैंडेट करना या नियम बनाना, कुछ जो संस्थानें हैं वो नियम बना रही हैं या अनिवार्य कर रही हैं। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करना है मतलब कम अपने मोबाइल में रखना होगा। आरोग्य सेतु ऐप को बाय एम्प्लॉयज मतलब सभी कर्मचारियों को, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कुछ नियम के द्वारा, कुछ संस्थान भी कह रहे हैं कि आपको आरोग्य सेतु को अपने मोबाइल में रखना होगा। रिटर्निंग टू वर्क, जब आप काम करने वापस आ रहे हैं तब, जब आप घर पे हैं तो अलग बात है, लेकिन आप किसी वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो आपको आरोग्य सेतु अपने मोबाइल में अपने पास रखनी होगी। व्हेन द लीगल बेस, कह रहा है कि जो कि मतलब उसका लीगल बेस है, जो लीगल आधार है, ठीक है। यहाँ से कह रहा है कि जो उसका लीगल बेस है ऑफ दिस मॉनिटरिंग, मतलब इस तरह के निगरानी करने का, मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है, निगरानी, बेस मतलब आधार, कह रहा है कि ये जो मतलब एक कानूनी तौर पे आधार है जो निगरानी करने का मैकेनिज्म और जो एक क्रियाविधि है, रिमेन सैकी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो सैकी है। एंड देयर इज नो, देखिए सैकी मतलब क्या होता है, सैकी का अगर एक तरह से देखा जाए तो मतलब पूरी तरह से सही नहीं है बोल रहा है। और आगे बोल रहा है कि देयर आर नो एश्योर्ड बेनिफिट, और इससे कोई पूर्ण रूप से फ़ायदा भी नहीं है इन टर्म ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य को लेकर के केयर किया जा सके। देखिए मतलब कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि यह जो आरोग्य सेतु है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ क्या कहा गया, कह रहा है कि कुछ इंस्टीट्यूशन है जो अनिवार्य कर रहा है कि इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा आरोग्य सेतु को सारे कर्मचारियों को जो काम पर लौट रहे हैं।
कह रहा है कि जब ये जो लीगल आधार है, यहाँ देखिए कह रहा है कि जो ये लीगल आधार है इस तरह के निगरानी करने की मैकेनिज्म को रिमेन्स है कि मतलब कहा जा रहा है कि अभी भी बिल्कुल पूरी तरह सही नहीं है और इस तरह का कोई एश्योरेशन नहीं देता है कि लाभ मिलेगा हेल्थ में, मतलब एक तरह से पूरी तरह से नहीं है ये कहा गया। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपके साथ ग्रामर पे बात करूँ तो क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें सम के बाद इंस्टीट्यूशंस प्लूरल हैं, तो इंस्टीट्यूशंस प्लूरल है तो देखिए आर वर्ब भी प्लूरल है, आर मैंडेटिंग बिफोर आया है, इंस्टॉलेशन नाउन है, ऑफ को जोड़ा है। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो वेन एक WH वर्ड है, कनेक्टर है, इसके बाद एक लीगल बेस आया, बेसिस यहाँ पे एक प्लूरल वर्ड है। देखिए बेसिस का अगर देखा जाए तो BASIS है, सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाना होगा तो BASES करना पड़ेगा। अब अगर इसमें देखेंगे लिखा हुआ है दिस मॉनिटरिंग ऑफ मैकेनिज्म रिमेन्स है कि एंड देयर आर नो एश्योर्ड बेनिफिट इन टर्म ऑफ हेल्थ केयर। अब आगे कह रहा है एट दिस स्टेज, कह रहा है इस अवस्था में ऑफ पेंडेमिक, कह रहा है कि पूरे भारतवर्ष में जो महामारी फैला है इस महामारी की अवस्था में व्हेन ग्रेजुअल रिजम्पशन, रिजम मतलब लिखिए फिर से शुरू करना, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, देखे होंगे कि रिजम मतलब क्या होता है, रिजम्पशन मतलब शुरुआत करना, फिर से शुरू करना। तो कह रहा है इस महामारी के दौर में इस अवस्था में जो धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप को आर्थिक रूप से इन मल्टीपल सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में, रेंजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन मतलब वो कंस्ट्रक्शन से लेकर के फूड तक, फूड टेक अवे तक इन नेसेसिटी, मतलब ये जो किया जा रहा है। और लिखा द मोस्ट फीजिबल, अब इतना तक मैं बात कहूँ तो आगे पढ़ देता हूँ, द मोस्ट फीजिबल इंटरवेंशन एट वर्क प्लेस आर वॉलंटरी एंड दोज दैट कॉस्ट द लिस्ट। अब इसको पूरा पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि इस अवस्था जो है अभी महामारी का, जो कि धीरे धीरे जो है एक तरह से देखा जाए तो शुरू हो रहा है, आर्थिक क्रियाविधि बहुत सारे काम करने वाले सेक्टर में, जिसका दायरा अगर कंस्ट्रक्शन से देखा जाए तो भोजन के उस आवश्यक के क्षेत्र तक है। और कह रहा है जो सबसे ज़्यादा अगर फिजिबल है कोई इसमें, ठीक है, इंटरवेंशन एट वर्क प्लेस आर वॉलंटरी, वो स्वयं से है। और लिखा है दैज, ठीक है, दोज दैट कॉस्ट द लिस्ट, और मतलब कम से कम तो हमें इस पर ध्यान देना ही चाहिए, इस पर बात हो रही है। अब लिखा है कि देयर मे स्टिल बी ओकेजन टू रिसोर्ट द, अब लिखा है यहाँ पूरा पढ़िएगा, कह रहा है कि देयर में स्टिल बी ओकेजन, ओकेजन मतलब तो अवसर होता है, टू रिसोर्ट, रिसोर्ट मतलब आश्रय लेना, टू इंटरमीडिएट लॉक, इंटरमीडिएट मतलब होता है रुक रुक कर, लॉकडाउन मतलब होता है बंदी, इफ ओपनिंग अप लीड्स टू माउंटिंग केसेस, ठीक है। अब आगे लिखा है, अब यहाँ तक फुल स्टॉप है, पहले पढ़ लेते हैं क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि जो भी मतलब अब तक एक तरह से देखा जाए कि जो औकन मतलब अवसर है आश्रय लेने का रुक रुक करके लॉकडाउन से, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग आश्रय ले रहे हैं, तो इफ़ ओपनिंग अप लीड टू, ठीक है, माउंटेन केसेज, कह रहा है कि अगर हम लोग खोल देते हैं, ठीक है, माउंटिंग केसेज को, तो कह रहा है कि जो मतलब अभी तक जो अवसर है मतलब आश्रित लेने का, ये इस पे बात हो रहा है। लिखा है ए प्रूडेंट कोर्स वुड बी नेविगेट द प्रेजेंट, कह रहा है कि जो प्रूडेंट है, जो प्रूडेंट कोर्स है वो नेविगेट करेगा, नेविगेट मतलब पता लगाएगा, द प्रेजेंट वर्तमान में, विथ, ठीक है, मिनिमलिस्ट अप्रोच एट द क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब होता है तलाश, फॉर मेडिकल ब्रेक थ्रू मेकिंग प्रोग्रेस। देखिए बहुत आसान है, ये काफ़ी इजी है, तो आप बिल्कुल इसको पढ़ें। इसका टेस्ट पेपर मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, जो आपको इवनिंग तक मिल जाएगा। एवरीडे ऐसे ही एडिटोरियल को आप देखते रहें। नाउ थैंक यू।